हेलो स्टूडेंट्स, अब एक और बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड में बहुत ज़्यादा बार आता है हम डिस्कस करते हैं। देखिए कैसे हम इसको करेंगे। ए, बी और सी 3 पॉइंट हैं, इनको कोलिनियर प्रूफ करना है। हम आपको पहले तरीके बताते हैं कि कौन सा तरीका है। जो फर्स्ट तरीका है इसको सॉल्व करने का, फर्स्ट मेथड, वो क्या है? वो ये है कि आप समझ लीजिए, माना ये एक लाइन है, इसमें ए पॉइंट यहाँ पर है, बी पॉइंट यहाँ पर है, सी पॉइंट यहाँ है। तो मेथड 1 क्या कहती है? मेथड 1 ये कहती है कि अगर आप ए बी निकालें, फिर आप बी सी निकालें, इन दोनों का सम अगर ए सी के इक्वल है, देन these point are कोलिनियर। इसमें आपको डिस्टेंस फॉर्मूले से ए बी निकालना पड़ेगा, उसी डिस्टेंस फॉर्मूले से बी सी निकालना पड़ेगा, उसी से आप ए सी निकालेंगे। अगर इन दोनों का सम ए सी के इक्वल होता है तो ये पहली मेथड आपकी हो गई। इसके बाद हम आते हैं दूसरी मेथड में। पहली मेथड से हम लेते हैं विदा। सेकंड मेथड क्या है? मेथड 2 जो है वो कहती है आप 3 पॉइंट को कोलिनियर प्रूफ करने के लिए आप ये मानिए कि ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है सी, बी अगर ऊपर होता तो इस ट्रायंगल का एरिया कुछ होता और ये 3 पॉइंट कोलिनियर नहीं होते। अब आपने मारा बी को, बी बेचारा यहाँ पर आ गया, बिल्कुल इस लाइन के ऊपर आ गया। तो अब इस ट्रायंगल की जो ट्रायंगल बनता, इसकी हाइट क्या हो गई? जो पहले कुछ होती है अब 0 हो गई, क्योंकि ये ट्रायंगल का एरिया हाफ बेस इंटू हाइट होता है। और बी पॉइंट यहाँ ना आके बिल्कुल लाइन पर आ जाए, लाइन के ही ऊपर आ जाए तो हाइट 0 हो जाएगी। तो आप सेकंड तरीका होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी को आप 0 प्रूफ अगर करते हैं, देन ए बी एंड सी आर कोलिनियर। ये कोलिनियर होंगे। ये जो मेथड है इसमें आप ए बी सी को कोलिनियर प्रूफ करने के लिए ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे, और एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको पता होता है। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला अगर 3 पॉइंट x1 y1 x2 y2 और x3 y3 होते तो आप कैसे निकालेंगे? इसका तरीका बड़ा ही आसान है। हाफ लिख लीजिए बाहर और x लिखिए, y माइनस वाई लिखिए, फिर x लिखिए, फिर y माइनस वाई लिखिए, फिर x लिखिए और y माइनस वाई लिखिए। अब आप कहेंगे साहब ये तो कुछ किया ही नहीं, आपने बताया नहीं, ये 1 2 3 तो कहीं है ही नहीं। तो आप एक यहाँ 1 लिखिए, यहाँ 2 लिखिए, यहाँ 3 लिखिए और इनको घुमा दीजिए। समझिए इसको, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। पहले तो x वालों को 1 2 और 3 लिख दीजिए। अब 1 के बाद क्या आएगा? 2 और 3। देखिए क्लॉकवाइज घूम रहे हैं। 1 के बाद 2 और 3, 2 और 3, 2 के बाद 3 और 1, 2 के बाद 3 और 1, और 3 के बाद 1 और 2। ये बड़ा ही आसान फॉर्मूला है। इसमें वैल्यूज रख दें आप जो भी आपको दी होगी ए बी और सी की, और अगर 0 आ जाता है तो सेकंड मेथड के हिसाब से एरिया ऑफ ट्रायंगल होगा। ये मेथड मैं आपको रिकमेंड कर सकता हूँ, ये आप कीजिए। पहली मेथड से ये मेथड ज़्यादा अच्छी रहेगी। अब एक और बढ़िया मेथड है मेथड 3। ये आपको बिल्कुल फ्री कर देगी। कैसे? ये पॉइंट अगर
3 पॉइंट, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर होते। आपको एक चीज़ पता है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल का रेशियो, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल का रेशियो स्लोप कहलाता है। अगर हम ये लाइन को A कहते हैं, इसको B कहते हैं, इसको C कहते हैं, स्लोप का फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अगर हम इसको x1 y1, इसको x2 y2 कहें तो y का रेशियो अपॉन इसका रेशियो जो होता है, आप कर सकते हैं। देखिए, आप कुछ भी ले लीजिए, यहाँ से a को ले लीजिए आप -5 1, b को ले लीजिए 1 -1, c को ले लीजिए 4 और -2। AB का स्लोप क्या होगा? देखिए, सेकंड माइनस सेकंड, 1 माइनस -1, फर्स्ट माइनस फर्स्ट, फर्स्ट क्या है इसमें? -5, इसमें से हम 1 को कम करेंगे तो ये आ गया 2 अपॉन -6, 1 अपॉन -3। अब स्लोप निकालें आप BC का इसी फॉर्मूले से। इस बार ये x1 y1 x2 y2 मान लीजिए। पहले y2 माइनस y1, -1 में से आप -2 कम करिए, फिर आप 1 में से इस 4 को कम करिए, x2 माइनस x1 आप कम करिए, और अगर यहाँ से आपका 2 माइनस 1 आ गया, 1 आया, यहाँ से -3 आया। आप देखिए, इनका स्लोप सेम स्लोप आया है, सेम स्लोप आया है। इसलिए A, B एंड C आर कोलिनियर। बड़ा सा कोलिनियर लिख देता हूं मैं, ये कोलिनियर हो गए। आपने देखा ये 3 पॉइंट कोलिनियर क्यों हुए? क्योंकि ये थर्ड मेथड जो एक आसान मेथड है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, दैट्स ऑल। केवल इतना करना है, AB का स्लोप निकालिए, BC का स्लोप निकालिए। दोनों का स्लोप अगर सेम आता है तो क्वेश्चन आपके नेम हो गया, क्वेश्चन का आंसर आ गया। और ये 3 मेथड कोलिनियर के लिए होती है। सेकंड और थर्ड मेथड ज़्यादा आसान है। पहली मेथड में कभी कभी आपको अंडर रूट लेने में दिक्कतें होती है, लेकिन B और C मेथड में आपको कुछ कठिनाई नहीं है। तो प्लीज़ ऐसे ही इंटरेस्टिंग तरीके, प्यारे तरीके, आसान तरीके सीखिए, बोर्ड में पूरे नंबर लाइए। हमारे कई स्टूडेंट ऐसा कर चुके हैं, आप भी करेंगे, क्योंकि आप मेहनत से पढ़ रहे हैं। और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि वो आपकी दोस्ती का फ़ायदा उठाएं। हमारी चैनल माया मोहन क्लासेस को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर तो ज़रूर कीजिए। थैंक यू।